नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, पर जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं, जितने भी अकाउंटेंट हैं, जितने भी एडवोकेट हैं, उन सबके लिए जब से जीएसटी रूल 14 ए आया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही आसान हो गया है। सभी लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन में पा जा रहे हैं। पर इसमें जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बिजनेस प्लेस के रूप में आप अगर रेंट एग्रीमेंट लगाते हैं, जो मैंने खुद गलती किया है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। जो रेंट एग्रीमेंट लगा रहे हैं वो मैं 10 रुपये के स्टाम्प पे लगा दिया था। मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया, पर जो रेंट एग्रीमेंट थी उनकी वो 10 रुपये के स्टाम्प पे थी। उनका लमसम 10,000 रुपये रेंट था पर मंथ, पर उनका जो रेंट एग्रीमेंट बना था वो केवल 10 रुपये के स्टाम्प पे बना था। तो आप जिस भी जगह से देख रहे हैं, जिस भी स्टेट से देख रहे हैं, मैंने स्टाम्प के कैलकुलेशन के लिए वीडियो पीछे बनाई हुई है कि कितने रुपए के रेंट पे कितने रुपए का स्टाम्प होना चाहिए, आप उसको भी देख सकते हैं। और हाँ, ये आप जान लीजिए जितने का भी आप रेंट दे रहे हैं उस पे कितने का स्टाम्प लगना है वो मैंने पहले बता चुका हूँ, और आप पता कर लीजिएगा। उतने ही का आप स्टाम्प लगाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते समय बिजनेस प्लेस में आप अपलोड करिए, अन्यथा आपको क्यूरी रेज हो सकती है, नोटिस आ सकती है, जो कि मेरे क्लाइंट को आई। बट मैंने टाइम से रिप्लाई उसका देकर सही कर दिया। अगर आप टाइम से ध्यानपूर्वक रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो सकता है। तो फालतू के ये झमेलों से बचने के लिए आप जितने का भी आपका रेंट है उस हिसाब से आप जिस डिस्ट्रिक्ट जिस स्टेट में है उस हिसाब से आप स्टाम्प बनवाइए, वही ही आप बिजनेस प्लेस में यूज़ करिए। ये सब फालतू के चक्करों में ना पड़िए। और एक बात ध्यान देने वाली है, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप जितने का भी रेंट दिखाते हैं अपने रेंट एग्रीमेंट में बिजनेस प्लेस में, आपको हर महीने जीएसटी आरसीएम कैश के रूप में जमा करना है। जैसे मान लीजिए मेरे केस में 10,000 रुपये मंथली रेंट जाता है, तो आपको 10,000 का 18% आरसीएम के रूप में जीएसटी जमा करवाना है। आरसीएम के ज़रिए आप जीएसटी जो जमा करवाएंगे वो आपको रिवर्ट में आ जाता है, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है उससे एडजस्ट हो जाता है। बट आपको ये आरसीएम का जो अमाउंट है उसे कैश के रूप में आपको जमा करना है। ये आपके आईटीसी अगर है आपके पास, उससे सोचिए कि एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको आरसीएम के रूप में कैश में जीएसटी जमा करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितना भी आपका रेंट है उसका 18% जीएसटी के रूप में आपको कैश जमा करना पड़ेगा। 10,000 का 18% आपका 1,800 रुपये हर मंथ जमा करना पड़ेगा। ऐसे ही आपके केस में जो भी आपका रेंट हो उसका 18% आरसीएम के रूप में आपको जमा करना पड़ेगा। आप सबको मेरे चैनल के माध्यम से जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटिव अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिसके ज़रिए मेरा कोई भी नए वीडियो रहे उसके अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और लाइक करिए, फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल को, फेसबुक चैनल को,
और मेरे साथ जुड़े रहिए। हाँ, अगर आप सबको कोई समस्या आती है, कोई क्यूरी है या जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कोई भी कंप्लाइंस है, आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर मुझसे मिलना है तो मेरा चैम्बर कालंदीपुरम ठीक गायत्री मेडिकल स्टोर के बगल में मेरा चैम्बर है। आप वहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैं केवल चैम्बर में 6:30 बजे से 8:30 बजे तक शाम को बैठता हूँ, तो इस समय पर ही आप वहाँ पर आइए। बहुत से लोग, हमारे भाई लोग चैम्बर पर आकर फ़ोन करते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, मैं उनसे मिल नहीं पाता। उनके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप प्लीज़ 6:30 बजे शाम से 8:30 बजे तक आप मेरे चैम्बर में आइए, आप मुझसे संपर्क करिए। धन्यवाद।